बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। मैं हूं अफशीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुरम्स क्यूज़ीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं थापा स्टाइल में बनने वाली मूंग दाल की रेसिपी। आजकल गर्मियों का मौसम है तो इस मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये दाल बहुत लाइट होती है खाने में और आपके पेट को ठंडा भी रखती है। खाने में ये बहुत ही ज़ायकेदार है और आप इस दाल को रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ खाएं। हर तरह से इसका जायका आपको लाजमी पसंद आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सी मूंग दाल। मूंग दाल बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ली है। इसे मैंने अच्छे से चुन लिया है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी दाल है। तो अब हम इसे 3 से 4 पानी के साथ वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद हम इसे भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। दाल को अगर भिगो लिया जाए तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो दाल को भीगे हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है और ये काफ़ी फूल चुकी है। अब पानी ड्रेन करके इसे डीप पैन में या फिर किसी डीप कढ़ाई में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में काटा हुआ है। साथ ही शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों का छिलका मैंने उतार लिया है और छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि ये आसानी से घुल जाए। 5 से 6 अदद छोटी हरी मिर्चें डालेंगे। इसके साथ ही 5 से 6 लहसुन के जवे भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मक्खन। आप मक्खन की जगह 1 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 4 कप पानी शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह से हमने एक बार मिक्स कर देना है। और 4 कप पानी डालने के बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। तो पानी में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और कवर कर देंगे दाल को और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और वक्फे वक्फे से हम दाल को चलाते भी रहेंगे। तो दाल को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो दाल बहुत अच्छे से गल गई है और टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ इसे डोई की मदद से या फिर दाल घुटनी की हेल्प से मिक्स कर देंगे। मेरे पास यहाँ डोई मौजूद है तो मैं इसे डोई की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से इसे थोड़ा सा हम घोटेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे घोटने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से फॉर्म में आ जाएगी। टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और दाल भी काफ़ी अच्छे से घुट जाएगी। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से घुट गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चिकन क्यूब या फिर 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। चिकन क्यूब डालने से दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे अब हम 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चिकन क्यूब डिज़ोल्व हो जाए और दाल भी कम्प्लीटली पक जाए। तो दाल को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर आउट करके चेक कर लेते हैं इसे। तो दाल की ये कंसिस्टेंसी है जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा, जितना पानी आपको डालना है। दाल पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी लिहाज से फिर आप पानी शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, साथ ही बड़ी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे और अब इसे कवर करके रख देंगे ताकि हम दाल का तड़का तैयार कर सकें। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्राई पैन में आधा कप देसी घी लिया है। साथ ही मैं आधा कप ऑयल भी शामिल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून मक्खन शामिल करूँगी। आप चाहें तो सिर्फ घी में तड़का बना सकते हैं या फिर ऑयल और मक्खन में भी बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह घी, ऑयल और बटर तीनों ले सकते हैं। तो जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद कटे हुए लहसुन के जवे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 से 7 अदद गोल लाल मिर्च और थोड़े से करी पत्ते। करी पत्ते से दाल में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है और दाल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा।
इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन का कलर गोल्डन ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर गोल्डन हो गया है, तो तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे हम गरम-गरम ही दाल में शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार तड़के वाली मूँग दाल रेडी हो गई है और यकीन मानिए ये दाल बहुत मज़े की लगती है। मेरे घर में ये दाल सबको बहुत पसंद है। मैं इसे सर्व करती हूँ बॉइल्ड राइस के साथ, रोटी के साथ, प्याज़ और टमाटर के सलाद के साथ और दही वाली हरी मिर्चों के साथ। दही वाली मिर्चों की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। दही वाली मिर्चें हर दाल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप कि ढाबा स्टाइल की तड़के वाली मूँग दाल की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये दाल बनाई थी तो उसका टेस्ट कैसा लगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अफ़शीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।